आज के सभी जिज्ञासु दर्शकों को हमारी जय जय श्री राधे। आज आपसे हम बात करेंगे होली के ऊपर। होली का पावन पर्व आने वाला है। होली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या इतिहास है, ये आज आपको हम बताएंगे। अगर आज की जो होली है इसके बारे में अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो इस तरह की होली का कोई ऐतिहासिक प्रमाण कहीं नहीं मिलता। होली का आरंभ सतयुग से माना जाता है। सतयुग में नारायण के कच्छ, मत्स्य, वाराह और नरसिंह, ये 4 अवतार सतयुग में नारायण के हुए। सतयुग में जब नरसिंह अवतार हुआ तो उनका एक भक्त था प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु का पुत्र था वो, और वो नारायण का भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यपु की नारायण से दुश्मनी थी। वो हमेशा सदैव नारायण से अपना भाई का बदला लेने के लिए उत्सुक रहता था, और उसका बेटा प्रहलाद नारायण का भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने बहुत उसको मना किया कि तू नारायण का नाम लेना बंद कर दे, लेकिन वो नहीं माना और नारायण का नाम लेता रहा। तो एक बाप इतना क्रूर हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। उस पिता ने उसकी हत्या कराने के बहुत षड्यंत्र किए। इसी क्रम में उसकी बहन थी एक, उसने सूर्य की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया कि मैं आग से नहीं जलूं। उसको एक उन्होंने वस्त्र दिया कि इसको अगर तू ओढ़ लेगी तो तेरी आग से पूरी तरह रक्षा होगी, आग तेरा कुछ नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यपु ने अपने दिमाग में सोचा कि अगर ये उस वस्त्र को ओढ़ के प्रहलाद को गोद में बैठ के और अग्नि के बीच में बैठ जाए तो ये तो बच जाएगी और प्रहलाद खत्म हो जाएगा, मेरा कंटक समाप्त हो जाएगा। उसने यही उपक्रम किया। जब प्रहलाद के मित्रों को ये बात पता लगी कि हमारे मित्र के साथ ऐसा होने जा रहा है, तो बेचारे बड़े दुखी हुए, लेकिन कर क्या सकते थे। हिरण्यकश्यपु का बहुत खौफ था, चारों तरफ बहुत आतंक था, उससे घबराते थे। निश्चित समय पर होलिका उस वस्त्र को पहन के और बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और अग्नि लगा दी गई। भगवान को अपने भक्त की पीड़ा कहाँ सहन हो सकती है। मेरे नारायण ने सोचा कि मेरा भक्त नन्हा सा प्रहलाद बेचारा क्या करेगा, और वो सिर्फ नारायण 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 नारायण, हे नारायण, इसके अलावा कुछ बोल नहीं रहा था। उसको सिर्फ नारायण की ही आशा भी थी, और ये भी था कि नारायण मुझे निश्चित बचाएंगे, निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे। भगवान नारायण को कहाँ पर सहन हो सकता था। उन्होंने तुरंत जितने भी मरुत हैं, मरुत माने हवा, वायु, उन सबको आदेश दिया कि इतना तीव्र गति से प्रवाहित हो जाओ कि ये इसका होलिका का उत्तरीय जो दुपट्टा है जिसको ये उड़ के बैठी हुई है, कि ये उड़ के प्रहलाद के ऊपर लिपट जाए। उन्होंने आदेश का पालन किया। चारों तरफ से भयंकर आंधियाँ चलने लगीं और वो वस्त्र होलिका पर से उड़ के प्रहलाद के ऊपर लिपट गया। परिणाम जो होना था वो हुआ। उस वस्त्र में ये विशेषता थी कि उसको ओढ़ के पहनने वाला व्यक्ति जीवित बच सकता है। होलिका से तो हट गया वो, तो वही हुआ जो होना था। होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। भगवान ने उनकी रक्षा की। जब वो बच गए तो सुबह उसके जो मित्र थे वो तो मायूस हो गए रात को, हमारा मित्र आज समाप्त हो जाएगा, उसकी लीला समाप्त हो जाएगी। जब सुबह वो आए और उनको प्रहलाद जी हाथ में माला झोली लेकर नारायण जप करते हुए मिले तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, और उस प्रसन्नता में वो जो धूली थी, रात को जो भस्म थी, जो जिसमें होलिका दहन हुआ था, जिसमें होली जल के भस्म हो गई थी, उसको उड़ा उड़ा के खुशी मनाने लगे। वो सबसे पहली होली थी और उसी का प्रचलन आज तक चला आ रहा है। होली की रात्रि को वही प्रतीक
के रूप में होली जलाई जाती है। इस प्रकरण में ये रंग, गुलाल, ये सब कैसे आए, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। लेकिन इतिहासों में ये कई जगह वर्णन आया है कि राज्य रजवाड़ों में होली होती थी, बड़े बड़े हौद बनाए जाते थे, उनमें तरह तरह के रंग घोले जाते थे, केसर, गुलाब जल, ये सब मिलाया जाता था, और फिर रानियां और राजा आपस में होली खेलते थे। इस तरह के इतिहास में कई वर्णन मिलते हैं, लेकिन ये कब से आरंभ हुआ इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका सबसे ज़्यादा महत्व ब्रज में है, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, और ब्रजवासी कोई भी काम अपने लिए नहीं करते। वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने प्राणाधार कृष्ण और किशोरी जी राधा रानी के लिए करते हैं। तो उन्होंने इसको अपने ठाकुर के साथ खेलने की परंपरा आरंभ की, और वो परंपरा आज भी ब्रज में बहुत कुशलतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक मनाई जाती है। कई जगह ऐसा लिखा है, जग होरी ब्रज होरा। तो सारे जितनी भी स्थान है वहाँ तो होली होती है, लेकिन ब्रज में होला होता है, माने हुड़दंग इतनी जोर का होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका प्रमाण आज भी ब्रज में देखने को मिलता है कि प्रहलाद जी बचे थे और होलिका भस्म हुई थी। वृंदावन से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्थान है फालेन, उसमें आज भी फालेन गांव में प्रहलाद जी का मंदिर है और एक प्रहलाद कुंड है। आज भी वहाँ पर एक पंडित 40 दिन नरसिंह भगवान की उपासना करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मंदिर पर रहता है, और होली जिस दिन जलाई जाती है उस दिन आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी ज़बरदस्त होली बनती है। लगभग 30-40 फुट की होली बनती है, और रात्रि को उसमें मुहूर्त से आग लगा दी जाती है, और वो पंडा स्नान करके उस जलती हुई होली में से सकुशल निकल जाता है, और वो कहीं से भी उसका कहीं खरोंच तक नहीं आती, कहीं जलता नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज भी नरसिंह भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर होती है। इस बात को देखने के लिए विदेशों से बहुत से वैज्ञानिक आए कि ये कोई केमिकल तो नहीं लगा लेता है, कहीं जला तो नहीं, इसको कोई पीड़ा तो नहीं हुई। तमाम टेस्टिंग हुई, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि यहाँ कोई केमिकल लगाया गया या उसको कोई पीड़ा हुई हो। ये यहाँ कितना बड़ा चमत्कार ब्रज में, पूरे विश्व में मैं समझता हूँ ब्रज में ही फालेन गांव में होता है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब राधा कृष्ण के लिए होता है। मंदिरों में आप जाइए, भगवान का सुंदर श्रृंगार और होली खेलते हुए आपको दर्शन देंगे। यहाँ होली के विविध प्रकार हैं, यहाँ कई प्रकार से होली खेली जाती है। यहाँ एक होती है लठ मार होली, एक होती है छड़ी मार होली। गोकुल में भगवान की बाल स्वरूप की भावना है, वहाँ छड़ी मार होली होती है। पतली सी छड़ी में फूल लपेट के वहाँ की महिलाएं कृष्ण से होली खेलती हैं। इसके बाद बरसाने में एक होली होती है, उसको लठमार होली कहते हैं। वहाँ पे बरसाने की होरियारिन जो महिलाएं हैं वो नंदगाम के सखाओं के साथ, कृष्ण के जो सखाएं उनके साथ लठमार होली खेलती हैं। महाराज वो लठ अगर किसी अन्य दर्शक में पड़ जाए तो उसका गोलोक दांग हो जाए, इतनी ज़बरदस्त प्रहार होते हैं वहाँ। लेकिन ये कृष्ण की कृपा है, चोट उनको भी लग जाती है लेकिन वो कोई दवा नहीं लगाते, वो वहीं बरसाना की रज लेके उस खून पे लगा लेते हैं और उनका खून बहना बंद हो जाता है, और कोई आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई। उसके पास में नंदगाम है। ठीक यही लीला दूसरे दिन नंदगाम में होती है। नंदगाम भगवान कृष्ण का गांव है और बरसाना राधा रानी का गांव है। ये यहाँ रहते थे, न इनकी जन्मस्थली है न इनका कोई और यहाँ लगाव है। ये यहाँ रहते थे कंस के उपक्रम से बचने के लिए। कंस का यहाँ प्रभाव नहीं था, इसलिए यहाँ इन्होंने इसको अपना अस्थाई घर रहने के लिए बना लिया। लेकिन देखिए आज भी नंदगाम और बरसाना में एक विचित्र परंपरा का निर्वाह आज तक होता है, कृष्ण के समय से लेके आज तक। बरसाना और नंदगांव के लड़के लड़कियों का विवाह आज तक कभी आपस में न हुआ, न होता है और न आगे भविष्य में होगा। बरसाने का लड़का या बरसाने की लड़की या बरसाने का लड़का और नंदगांव की लड़की का आपस में विवाह नहीं होगा, और इस परंपरा को वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मानता है।
और यहाँ तक सुना गया है कि इस परंपरा को वहाँ के अन्य धर्म के लोग भी मानते हैं, वो भी आपस में अपने एक दूसरे के साथ विवाह शादी नहीं करते। इतनी परंपराओं का पालन ब्रज में होता है। आप आइए तो यहाँ दर्शन तो कीजिए, हमारे लाडले ठाकुर के साथ होली खेलिए, बड़ा आनंद आएगा। आप देखिए, आपके साथ लाला होली खेलेंगे और आप धन्य हो जाएंगे। हाँ, एक बात अवश्य याद रखिए, यहाँ जब भी आप आएँ तो उस भाव से आएँ कि मुझे लाला के दर्शन चाहिए और ब्रज का दर्शन करने में आया हूँ। यहाँ की धूली को मस्तक पर लगाएं और यहाँ की मर्यादाओं का पालन करें। जय जय श्री राधे।